हेलो एंड वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी तक जब हम लोग फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते थे तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का ही नाम आता था, लेकिन अब यहाँ पर एसबीआई भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है फ्लिपकार्ट से टाइप करके। ये दूसरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे है। तो अब फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की बात जब होगी तो यहाँ पर दो बैंकों का क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। एक एक्सिस का तो था ही पहले के, अब यहाँ पर एसबीआई ने भी लॉन्च कर दिया है। तो अब यहाँ पर मन में कंफ्यूजन होगा कौन सा क्रेडिट कार्ड हम लें, किसमें ज्यादा बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड किया जाएगा, एसबीआई वाले में या एक्सिस वाले में जो पहले से यहाँ पे अवेलेबल था। तो यहाँ पर डिटेल में कंपैरिजन करेंगे दोनों ही क्रेडिट कार्ड का कि क्या बेनिफिट्स और फीचर्स कार्ड में प्रोवाइड किए जाते हैं, कार्ड के चार्जेस क्या है और कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है और कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। इन सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे वन बाय वन करके, और यहाँ पर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कौन सा कार्ड आपको यहाँ पर लेना चाहिए। यहाँ पर पहले से जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक जो आप लोग इन्फॉर्मेशन था एक्सिस बैंक के बारे में काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने काफी ज्यादा डिवैल्यूएशन किए हैं यहाँ पर रिसेंट में, जो कि 20 जून को लास्ट डिवैल्यूएशन आपको देखने को 20 जून 2025 को। उसके बाद जो बेनिफिट्स और फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कार्ड में, उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। जब कार्ड लॉन्च हुआ था तब की बात नहीं करेंगे। पहले यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में आपको लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज मिलती, जो कि अब खत्म कर दी गई है। यहाँ पर आपको पहले अनलिमिटेड कैशबैक की फैसिलिटीज मिलती थी, वो भी यहाँ पर खत्म कर दी गई है। तो इन सारी चीजों को आपको भूल जाना है। नई चीजें जो अभी 20 जून 2025 के बाद से जो कार्ड के अपडेटेड बेनिफिट्स और फीचर्स हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के, उसको आपको देखना है। और यहाँ पर जो न्यू कार्ड लॉन्च हुआ है एसबीआई का, उसको देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे कौन सा कार्ड आपके लिए बेटर रहेगा। जानते हैं एक्सिस बैंक के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर सिंपली एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हम आ जाएंगे और कंपैरिजन करने के लिए सिंपली यहाँ पर जिनका टर्म एंड कंडीशंस वाले पेज है उसके यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर कैशबैक कैटेगरीज यहाँ पर पहले देख लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर जो आप कैशबैक कैटेगरीज देख रहे हैं यहाँ पर मिंत्रा के ऊपर, यहाँ पर मिंत्रा के ऊपर आपको 7.5% का कैशबैक यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, 7.5% का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4000 पर स्टेटमेंट क्वार्टर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्वार्टर मीन्स क्वार्टर में होता है 3 मंथ्स का यहाँ पर लेते हैं, तो पर क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स में यहाँ पर मैक्सिमम आपको 4000 का ही कैशबैक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मिंत्रा के ऊपर यहाँ पर कैशबैक का बेनिफिट 7.5% का रखा गया है। वही सेम चीजें यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे 5% का कैशबैक तो अभी भी दिया जा रहा है, लेकिन कंडीशंस के साथ। यहाँ पर 4000 पर स्टेटमेंट पर क्वार्टर यहाँ पर है, ये कंडीशंस यहाँ पे लगा दी गई। पहले ये चीजें अनलिमिटेड थी। इसका मतलब क्या हुआ, 5% का कैशबैक के हिसाब से पर क्वार्टर को एग्जांपल से समझेंगे तो यहाँ पर सिंपली मान लीजिए अभी जो मंथ चल रहा है सितंबर का चल रहा है, तो यहाँ पर आपने इस मंथ 50,000 का कोई फोन यहाँ पर परचेज कर लिया फ्लिपकार्ट से, 5% के कैशबैक के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलना चाहिए था कैशबैक 2500 रुपये, वो आपको मिल गए। सेकेंड मंथ आता है, यहाँ पर सेकेंड मंथ मान लीजिए तो अक्टूबर में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, 30,000 का कोई ट्रांजेक्शन आपने किया, कोई फोन या कुछ भी फ्लिपकार्ट के ऊपर आपने शॉपिंग की, इसके ऊपर जो कैशबैक आपको मिलना चाहिए था वो यहाँ पर आपको 5% के हिसाब से 1500 रुपये का कैशबैक यहाँ पर मिल गया। तीसरे मंथ मान लिया आपने फिर कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने यहाँ पर मान लीजिए 20,000 का ट्रांजेक्शन आपने नवंबर मंथ में किया, तो यहाँ पर जो कैशबैक आपको मिलना चाहिए था वो 1000 का मिलना चाहिए था, लेकिन ये कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो कंडीशंस बनाई गई थी आप देख सकते हैं, कंडीशन ही यहाँ पर बना दिया गया था कि आपको यहाँ पर 4000 पर क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर कैशबैक दिया जाएगा। तो मंथ के 2 ही मंथ्स में आपको 4000 पुट गया यहाँ पर 2500 रुपये 50,000 के ट्रांजेक्शन पे, और 30,000 के ट्रांजेक्शन पे यहाँ पर 1500 रुपये, तो ये दोनों मिला के 4000 रुपये होते हैं। तो 4000 रुपये आपको क्वार्टर में पूरी गए, 3 महीने का क्वार्टर लिया जाता है, तो 2 ही मंथ में पूर गया, तो यहाँ पर तीसरे मंथ आपको कोई कैशबैक यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस तरह से कंडीशन से ये काम करता है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्वार्टर के हिसाब से आपको 4000 का मैक्सिमम यहाँ पर कैशबैक ही मिलेगा। तो ये कंडीशन सभी पे लागू होता है, आपका यहाँ पर मिंत्रा के ऊपर जो ट्रांजेक्शंस करेंगे उसके ऊपर भी, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, क्लियर ट्रिप के ऊपर भी ट्रांजेक्शंस करेंगे। इनके जो प्रीफर्ड पार्टनर हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर कैशबैक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 4% का, वो भी अनलिमिटेड है। तो प्रीफर्ड पार्टनर के ऊपर ये कंडीशन नहीं है 4000 पर स्टेटमेंट का, ये कंडीशन सिर्फ मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप के ऊपर यहाँ पर है कि 4000 पर क्वार्टर के हिसाब से आपको यहाँ पर कैशबैक प्रोवाइड किया जाए। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा प्रीफर्ड पार्टनर है, तो प्रीफर्ड पार्टनर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अभी के प्रीफर्ड पार्टनर की बात करें जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है वो स्विगी है, यूबर है, यहाँ पर पीवीआर है, क्योरफिट है, इनके साथ टाइप किया गया। मान लीजिए मैंने वीडियोस आज बनाए, 2 महीने बाद ये चीजें बदल भी सकती, तो ये चीजें चेंज होता रहता है। इसका अपडेट आपको मैसेज के थ्रू यहाँ पर या फिर गूगल करके आप हमेशा चेक भी कर सकते हैं कि प्रीफर्ड पार्टनर अभी कौन से हैं। टाइम टू टाइम ये प्रीफर्ड पार्टनर चेंज भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर उसमें अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं, 4% का कैशबैक के हिसाब से एक्सिस बैंक आपको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कर रही है।
1% वाला कैटेगरीज है उसमें अनलिमिटेड है, कोई कंडीशन इसमें भी नहीं है। जो ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लीजिए 1 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% के हिसाब से आपको 1000 रुपये यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर एक बेनिफिट्स मिलता है फ्यूल सरचार्ज वेवर का। यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको प्रोवाइड किया जाता है कि सभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशंस होता है, फ्यूल सरचार्ज वेवर का मतलब होता है 1% का फ्यूल सरचार्ज मिलना। मीन्स आपने कोई 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन पेट्रोल पंप के ऊपर किया, यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज हमेशा पंप पे कार्ड पे यूज करते हैं तो लगता है 1% का। मान लीजिए 1000 का फ्यूल लिया तो आपको यहाँ पर 10 रुपये चार्जेस लगने थे, अब प्लस इसके ऊपर जीएसटी भी होता है 10%, 10 जो रुपये लग रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो मीन्स यहाँ पर 11 रुपये 80 पैसा का हिसाब से आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में जुड़ जाता है। लेकिन क्या होता है फ्यूल सरचार्ज वेवर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको 1% का जो चार्जेस लगा है 10 रुपये का, ये आपको रिटर्न आ जाता है, मतलब रिफंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो रिफंड हो जाते हैं, लेकिन कंडीशंस के साथ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 400 से 4000 के बीच में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 400 मीन्स यहाँ पर 400 का मिनिमम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। मीन्स आपने 300 रुपये का फ्यूल लिया तब यहाँ पर जो सरचार्ज लगने हैं 300 रुपये के ऊपर 3 रुपये का वो आपको लगेगा, तो 3 रुपये का आपको पे करना पड़ेगा, कोई वेवर नहीं मिलेगा। या आपने 5000 का फ्यूल ले लिया, 5000 के ऊपर भी आपको कोई वेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर 400 से 4000 के बीच का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर फिर होती है कि कंडीशन के साथ मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ पर स्टेटमेंट में 400 का ही यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। मीन्स यहाँ पर 400 से 4000 का कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे जो आपको रिफंड मिलता है वो मैक्सिमम 400 तक ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड किया था। और जो जीएसटी लगता है वो रिफंड नहीं आता, ये सभी क्रेडिट कार्ड में एप्लीकेबल होता है। जो जीएसटी अमाउंट लगता है सरचार्ज के ऊपर वो रिफंड नहीं होता है, सिर्फ सरचार्ज रिफंड हो जाता है, वो भी कंडीशंस के साथ। वही सेम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे फ्लिपकार्ट एसबीआई कार्ड आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर डिटेल में टर्म एंड कंडीशंस वाले पेज पे आएंगे और उनके बेनिफिट्स देखेंगे। तो यहाँ पर एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसमें भी आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक देखने को मिलता है और सेम कंडीशंस के साथ ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। क्वार्टरली यहाँ पर 4000 के लिमिट के साथ यहाँ पर आपको कैशबैक प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर ट्रिप के ऊपर भी 5% का कैशबैक मिलेगा जो कि सेम है। यहाँ पर मिंत्रा के ऊपर 7.5% का कैशबैक मिलेगा, 7.5% का, वो भी सेम कंडीशन के साथ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट्स और फीचर आपको सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो सिलेक्टेड मर्चेंट है उनके ऊपर भी यहाँ पर कंडीशंस लगाया हुआ है 4000 क्वार्टरली कैशबैक का, जो कि एक्सिस बैंक में यह चीज़ें नहीं है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये डिफरेंस है। 4% का जो अनलिमिटेड कैशबैक है वो यहाँ प्रीफर्ड पार्टनर इनके चेंज थोड़े हैं। प्रीफर्ड पार्टनर यहाँ पर इनके अभी जोमेटो है, यूबर है, नेटमेट है, पीवीआर है, इनके ऊपर 4% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन कंडीशंस के साथ यहाँ पर एक्सिस वाले कार्ड में क्या है कि कंडीशन नहीं, वो अभी तक अनलिमिटेड यहाँ पर किया हुआ है। अदर बेनिफिट्स में आएंगे 1% का जो कैशबैक है इसमें सेम है, अनलिमिटेड ही मिलेगा। इसमें कोई कंडीशंस यहाँ पर क्वार्टरली कैशबैक के यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये, उसके बेसिस पे आपको 1% से हिसाब से कैशबैक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे टर्म एंड कंडीशंस देखते हैं तो एसबीआई और फ्लिपकार्ट का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ बैंक नेम यहाँ पर चेंज हो रहा है। सारे बेनिफिट फीचर्स लगता है कि यहाँ पर एसबीआई ने कार्ड लॉन्च करने टाइम कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर चैट जीपीटी पर लिखा होगा क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वही सेम बेनिफिट्स को यहाँ पर चिपका दिया गया है। कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, किसी भी तरीके का डिफरेंस आपको यहाँ पर कैशबैक कैटेगरी में या फिर टर्म एंड कंडीशंस में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर इस कार्ड में भी आपको देखने को मिलता है, 1% का सरचार्ज मिलेगा। सेम कंडीशन के साथ 400 से 4000 के बीच का ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, मैक्सिमम पर स्टेटमेंट 400 रुपये का ही मिलेगा। तो सेम टर्म एंड कंडीशन है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए। सिर्फ प्रीफर्ड पार्टनर अभी चेंज है, प्रीफर्ड पार्टनर टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। इसमें यहाँ पर ये नहीं कि हर मंथ चेंज हो, हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ डिवैल्यूएशंस वगैरह होंगे तो चीज़ें चेंजेस हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस कार्ड के चार्जेस की। तो चार्जेस बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर कोई चार्जेस में फर्क नहीं है। 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फी है यहाँ पर, और एसबीआई वाले कार्ड के भी 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फी है यहाँ पर, प्लस जीएसटी यहाँ पर देना पड़ेगा। एनुअल फी भी सेम है, कोई चेंजेस कंडीशंस में नहीं है, फीचर्स में नहीं है। यहाँ पहले एक्सिस वाले कार्ड में यहाँ पर लॉन्च एक्सेस भी मिलता था जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो यहाँ पर कोई लॉन्च एक्सेस नहीं। तो दोनों ही कार्ड में कोई तरह का लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट्स नहीं है। यहाँ पर वेलकम बेनिफिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में वेलकम बेनिफिट्स 250 रुपये का ही दिया जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर कार्ड एक्टिवेशन के 30 डेज के अंदर ट्रांजेक्शन करना होता है। तो 250 रुपये यहाँ पर एज ए फ्लिपकार्ट वॉचर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। वही सेम चीज़ें यहाँ पर
SBI वाले कार्ड में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अभी 31 दिसंबर 2025 तक ये ऑफर्स को लाया गया है कि आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा यहाँ पर वॉचर्स मिलेगा फ्लिपकार्ट के वॉचर्स के तौर पे 500 रुपीज़ का, और 500 रुपीज़ का यहाँ पर क्लियर ट्रिप के वॉचर्स के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि अभी नए कार्ड के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप से भी अप्लाई हो जाता है और फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से भी अप्लाई हो जाता है। अभी SBI वाला कार्ड है जो कि यहाँ पर इनवाइट बेसिस पे फ्लिपकार्ट के ऑप्शन में दिखेगा, सभी को यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अप्लाई करना है तो आप SBI के वेबसाइट से इजीली जाके अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करें तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना ज़्यादा आसान है SBI के मुकाबले। मैंने भी यहाँ पर चीज़ें देखी हैं कि SBI का कार्ड यहाँ पर ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक जो क्रेडिट कार्ड है वो लगभग लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और अभी आप 4 मिलियन लोग तो कार्ड को यूज़ भी कर रहे हैं। और कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। जब आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो मिनिमम सैलरी यहाँ 15,000 रुपीज़ की रखी गई है। यहाँ पर जब आप सेल्फ सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड और 30,000 रुपीज़ की पर मंथ, उसके बेसिस पे आपको कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन SBI के केस में क्या है कि यहाँ पर आपकी सैलरी भी हाई चाहिए और यहाँ पर सिविल भी आपकी अच्छी चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद भी कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता। एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफ़ी स्लो है, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखना पड़ेगा। कार्ड आपको लेना है तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पहले से आपके पास है तो SBI वाला लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो आप पहले से कार्ड यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करें, यहाँ बैंक चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई टर्म एंड कंडीशंस में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। तो पहले से आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक है तो आपको बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं। नया कार्ड लेना चाहते हैं तो फिर भी आप एक्सिस के साथ ही जाएं, मेरा तो पर्सनल चॉइस सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी ईजी भी है। यहाँ पर एज क्राइटेरियाज की बात करें 18 साल से ऊपर है तो आपको एक्सिस बैंक यहाँ पर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखेंगे SBI में तो यहाँ पर उनका एज लिमिट यहाँ पर 21 का है, तो इसके भी बेसिस पे आप देखेंगे तो आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ही लेना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट